राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के कहर के बीच बिहार सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर देते हुए कहा कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं बिहार में लॉकडाउन को लेकर पहले की तरह ही पाबंदियां जारी रहेंगी। इस दौरान बिहार में सभी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन सभी जरूरी सेवाओं को इस लॉकडाउन की श्रेणी से बाहर रखा गया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से कोरोना काल में संयम बनाए रखने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों से कहा कि सब लोग हौसला बनाए रखें। बिहार में कोरोना के संक्रमण दर में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या में भी कमी हुई है और रिकवरी दर भी निरंतर बढ़ोतरी कर रहा है, जो काफी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के लोगों की तरह देश के लोग भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस बार भी दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच के साथ बिहार वासी कोरोना के खिलाफ इस जंग में सफल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री रामविचार राय के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि रामविचार राय एक कुशल राजनेता थे। उनके निधन से मैं मर्माहत हूँ। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। कोरोना काल में राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में कोरोना संबंधी सभी मुद्दों पर ध्यान दे रही है। इसी के चलते मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा ही सराहनीय कदम उठाया है। शिवराज सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना काल में ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया है, कोई कमाने वाला नहीं बचा है, ऐसे परिवारों को हर महीने 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही ऐसे सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा ताकि वे अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके और परिवार के लिए मुफ्त राशन की भी व्यवस्था की जाएगी। कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। और अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि फिर से वो अपना काम धंधा जीवन यापन के लिए प्रारंभ कर सके। दिल्ली में कोरोना के केसेस को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एक प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली में
कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़े थे उसी तेजी से लगातार कम भी हो रहे हैं और कोरोना के बढ़ते केसेस पर ऑक्सीजन की कमी बहुत देखी गई थी। उस दौरान दिल्ली सरकार ने केंद्र से ऑक्सीजन बढ़ाने की डिमांड की थी, लेकिन अब दिल्ली को सिर्फ 582 एमटी ऑक्सीजन की ही जरूरत है। बाकी ऑक्सीजन अब केंद्र सरकार जरूरतमंद राज्यों को दे सकती है, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन कम करने की बात की है। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कुछ अपडेट्स आपके सामने रखने थे। हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली में एक समय पिछले करीब 15 दिन पहले कोरोना के केसेस एकदम बाढ़ की तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ के 35% पहुँच गया था। 80,000 से लेके 1 लाख टेस्ट रोज़ हो रहे थे और उसमें लगभग 27,000 तक मरीज़ आए हैं। 27-28,000 तक पेशेंट्स की संख्या रही है दिल्ली में, वो भी अब घट के नीचे आ गई है। तो एज ऑन टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है और मरीजों की संख्या, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। तो केसेस तेज़ी से कम हुए हैं। जितनी तेज़ी से केसेस बढ़े थे उतनी तेज़ी से दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बढ़ी थी। और अब जबकि केसेस तेज़ी से नीचे आए हैं तो अस्पतालों में बेड्स भी खाली हुए हैं और ऑक्सीजन की डिमांड में भी कमी आई है। जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने कैलकुलेशन करके देखा था कि उस समय के हिसाब से हमको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, नंबर ऑफ़ केसेस इन हॉस्पिटल्स, बेड ऑक्यूपेंसी, इन सबको कैलकुलेट करते हुए हमें 700 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी। उस वक्त हमने केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट किया था, माननीय अदालत ने भी इसमें मदद की और केंद्र सरकार के सहयोग से और कोर्ट के सहयोग से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन तो एक ही दिन मिली, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलनी शुरू हुई, जिसकी वजह से एसओएस भी कम हुए हॉस्पिटल से आने। और आज पिछले 24 या 48 घंटे में बामुश्किल किसी हॉस्पिटल से एक आध जगह से एसओएस आता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और उसको तुरंत अरेंज कर दिया जाता है। हम इस संकट के समय में पूरे सहयोग के लिए केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संकट के समय में दिल्ली के लोगों की खूब आगे आके मदद की और उसकी वजह से हज़ारों जानें समय रहते बचाई जा सकीं। आज हमने फिर से सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है और हमने ये देखा है कि दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी और मौजूदा केसेस को देखते हुए, मौजूदा एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, ज़रूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की नीड अब कैलकुलेट होके 582 मीट्रिक टन पे आ गई है। तो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत अन्य राज्यों को है उनको भी इसमें से बाकी ऑक्सीजन दी जा सकती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और अनन्या फाउंडेशन द्वारा तैयार ऑक्सीजन ऑन व्हील्स मोबाइल वैन को आज दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सिविक सेंटर से रवाना किया। आपको बता दें कि ये वैन ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल सुविधाओं से लैस है और कोरोना में ये वैन मरीजों को तत्काल मदद पहुंचाने का काम करेगी। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के उद्घाटन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर अनामिका सिंह मौजूद थी। इस कार्यक्रम का संयोजन
मेयर अनामिका सिंह व पूर्व मेयर रविंद्र गुप्ता द्वारा किया गया। अनन्या फाउंडेशन और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और इस काम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पूर्व मेयर नॉर्थ दिल्ली श्री रविंद्र गुप्ता जी ने निभाई है। जब आज दूसरी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को मिली है और इस अवसर पे हमारे विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी और हमारी मेयर अनामिका जी, साउथ के कमिश्नर, ये ऑक्सीजन ऑन व्हील्स का जो मुख्य कॉन्सेप्ट है, अस्पताल के बाहर ये सेवा रहेगी और जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आते हैं जिनके पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं होती है, वो यहाँ पर बैठ के ऑक्सीजन ले सकते हैं। जब तक उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ पर रह के, इस बस में रह के ऑक्सीजन लेकर जब तक उनका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स ये रहेगी। ऐसी 3 बसेस ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की नगर निगम के माध्यम से हो रही हैं। ये दूसरी सेवा है। तीसरी पूर्वी दिल्ली निगम में भी होगी और कम रिसोर्सेज के बावजूद निगम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की सेवा जिन्होंने प्रदान की, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को भी बहुत बधाई देता हूं। जी कई कॉल ऐसे हमारे पास आते थे, यदि ऑक्सीजन वहाँ पर अवेलेबल होता तो आज कई जाने हमारी जो है दिल्ली की नहीं जाती। तो अनन्या फाउंडेशन के तरफ से ये ऑक्सीजन ऑन व्हील्स हमें जो अवेलेबल हुई है साउथ को, और हमारे पूर्व के जो मेयर थे वो रविंद्र जी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 70 सीटर्स है और 10 कंसंट्रेटर है। और अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमें कॉल आएगी वहाँ हम तुरंत उनको जो है जनमानस को ऑक्सीजन अवेलेबल करवाएंगे। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये हमारी जो है 2 हमारे पास हॉस्पिटल है और दोनों हॉस्पिटल के पास ये गाड़ी हमेशा अवेलेबल रहेगी। देखिए, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट का तो यूज़ हमारे केजरीवाल जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जब हम लोग के पास फंड रहेगा तब तो हम लोग कोई भी कार्य करेंगे। अब तो हम लोग NGO या CSR से ही हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो हम लोग ये प्रयासरत थे कि हमें मुख्यमंत्री जी फंड दे, लेकिन जब उनको देखे कि ये ऑक्सीजन भी वो हमारे जनता को जो है वो अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं, तो हम लोग जो है ये NGO से कंसल्ट करके और ये गाड़ी अवेलेबल करवा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले भी कोशिश नहीं किए हैं, पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। तब तो हमारे यहाँ 2 जो हमारी हॉस्पिटल है, देखिए वहाँ भी ऑक्सीजन की सुविधा है। तो उसके बाद जब हम ये कोच लाने में हम लोग ऑक्सीजन ऑन व्हील्स लाने में हम लोग सफल हुए, तो आज हम लोग SDMC में बहुत ही खुश हैं और हम चाहते हैं कि इससे हमारी जनता, ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है इससे लाभ ले। माध्यम से हेल्पलाइन इसको जारी करेंगे और हमारे पास जो 2 हॉस्पिटल है वहाँ भी हम इसको क्या करेंगे, लगाएंगे, ताकि जब हमारे हॉस्पिटल के पास कोई भी व्यक्ति वहाँ जाए हमारे साउथ दिल्ली के, तो उन्हें यदि ऑक्सीजन अवेलेबल जस्ट नहीं हो रही है तो ये जो है उनसे लाभ लेंगे। आम जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि आज यदि हमारे मुख्यमंत्री जी ऑडिट करते ऑक्सीजन पर, तो आज जो ऑक्सीजन की होर्डिंग हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, उससे हमारे जनता जो है आज ऑक्सीजन से वंचित हो रहे हैं। तो हमारे SDMC में जो भी ऑक्सीजन की एबिलिटी हुई है उससे हम अपने जनता को जो है लाभ पहुंचाने में सक्षम हैं। राजधानी दिल्ली में आजकल कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता व नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी के नेतृत्व में जगह जगह अस्पतालों के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन वितरित किया जा रहा है, ताकि कोरोना काल में मरीजों और उनके परिजनों को भोजन की असुविधा न हो। राष्ट्र प्रथम से देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, मैं रामवीर सिंह बिदूड़ी हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली विधानसभा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मुझे पार्टी ने श्रीनगर के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पर भेजा है। इस अस्पताल के बाहर हमारे जो जिला के सम्मानित अध्यक्ष हैं श्री सचिन भसीन जी, हमारी पूर्व मेयर सुनीता कांगड़ा जी और हमारे मंडल के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं अरुणा जी, सरदार चरणजीत सिंह जी,
और अन्य जो हमारी पार्टी के सभी जो सम्मानित साथी हैं, हमारी बहन किरण चोपड़ा जी हैं, इनकी ओर से जो इस अस्पताल में कोरोना से पीड़ित हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके रिश्तेदार, उनके तीमारदार, उनके लिए भोजन, रोटी, चावल, सब्जी, फल और पीने के पानी की व्यवस्था की है। आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन में चाहे छोटे छोटे रेस्टोरेंट हों, ढाबे हों, सब बंद हैं। ना कहीं भोजन मिल रहा है, ना लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी की प्रेरणा से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो ये सेवा का कार्य शुरू किया है, मैं इन सभी अपने सम्मानित साथियों को दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी की ओर से इस शानदार सेवा के कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये सेवा का काम जो है ये निरंतर जारी रहेगा जब तक कोरोना महामारी पर पूरी तरह से काबू नहीं पा लिया जाता है। आज से ये हॉस्पिटल के बाहर शुरू जरूर किया है, लेकिन पिछले 20 तारीख से जब से लॉकडाउन लगा, हमारी एक टीम निरंतर पूरे प्रदेश के दिल्ली प्रदेश भाजपा की तरफ से जिन घरों में कोरोना के पेशेंट हैं उन घरों तक, क्योंकि वहाँ खाना बनाना बहुत मुश्किल है, आज की डेट में सभी पूरे घर वालों को कोरोना हो गया है, उनके घर तक खाना पहुँचाने का काम भी कर रहे हैं। मैं इनको बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ कि पूरी लगन से इस महामारी के बीच में जो काम कर रहे हैं, अपना तन मन धन लगाकर पूरी सेवा ही संगठन का जो हमारा नारा हमें पार्टी ने दिया उसको यथार्थ कर रहे हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज बधाई देता हूँ। हमारे सभी कार्यकर्ता ऐसे जब तक ये बीमारी अपना दम नहीं तोड़ देती, हम यहाँ पर लोगों की सेवा का काम करते रहेंगे। सेवा ही संगठन का नारा हम यथार्थ करेंगे। आज पश्चिमी जिला भारतीय जनता पार्टी, जो कि ये दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल पश्चिमी जिले के अंदर आता है, माननीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और हमारे अशोक गोयल जी जो भोजन प्रमुख हैं पूरी दिल्ली के, उन्होंने ये सारी व्यवस्था करने के लिए पश्चिमी ज़िले से कहा। और माननीय हमारे सचिन भसीन जी और हमारी पूर्व मेयर सुनीता कांगड़ा जी, यहाँ की स्थानीय निगम पार्षद किरण चोपड़ा जी, हम सब ने मिलकर यहाँ एक सुंदर व्यवस्था की है। मेरे साथ मेरे साथी जो ज़िले की तरफ से हैं वो हमारे अनंत त्यागी जी और रविंदर सिंह सोनू जी हमारे बीच में हैं। और हम लोग लगातार घर घर खाना पहुँचाने का, जो कोविड परिवार हैं, बीजेपी ने हेल्पलाइन जारी करी है कोविड परिवारों के लिए, जो उनमें से जो भी हमारे पास सूचना आती है, पश्चिमी दिल्ली में लगभग 1500 ऐसे परिवार हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जन जन तक घर घर उनके घर पे कच्चा राशन और पका हुआ भोजन पकाने की सेवा कर रहे हैं। जब से ये कोविड महामारी शुरू हुई है, जिसने इस बार बहुत ही भयानक रूप लिया है, तो पार्टी का ये डिसीजन था कि हमारा कार्यकर्ता घर पे नहीं बैठेगा। तो जब से ये महामारी शुरू हुई, हम कोविड पेशेंट के लिए अपने पार्टी के एक कॉल सेंटर के थ्रू हम सबके घर घर में खाना वितरण कर रहे हैं। और आज से जो हमने एक कार्यक्रम और शुरू किया, जितने भी दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल हैं वहाँ पर हर हॉस्पिटल के बाहर कोविड पेशेंट के लिए, क्योंकि किसी के पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं हर हॉस्पिटल के बाहर अपना इस तरीके से जो ये खाना वितरण करने की हमने एक कार्यक्रम शुरू किया। और जब तक कोविड रहेगा ये खाना ऐसे ही हम वितरण करते रहेंगे। कोरोना महामारी के बीच आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना से जितनी मौतें हकीकत में हुई है उतनी सरकारी आंकड़ों में नहीं है। अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता का भरोसा तोड़ा है। महामारी के इस दौर में जो देश और जो दिल्ली की परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों में जो लोग भुगत रहे हैं, जिस तरह की खबरें आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल या समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंच रही हैं, जिनमें लोग सांसों के लिए तड़पते नज़र आ रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, मार्केट में मेडिसिन की कमी है,
ना केवल मार्केट में बल्कि अस्पतालों के अंदर भी जो मेडिसिन की सप्लाई है वो दुरुस्त नहीं। 1 अप्रैल से और मई के पहले हफ्ते तक लगभग दिल्ली में 14,381 मौतें हो चुकी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दिल्ली नगर निगम के वो आंकड़े हैं जो इन्होंने अपने शमशान घाटों और दूसरे वो अन्य स्थान जहाँ पे अंतिम संस्कार किए जाते हैं वहाँ की जो सूचनाएं। लेकिन अफसोस ये है कि अरविंद केजरीवाल सरकार और अरविंद अभी भी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जहाँ एक नगर निगम के मैंने आंकड़े आपके सामने रखे हैं, वहीं पर मैं इसके सपोर्ट में एक और ऐसा इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक वो इंडेक्स है जिसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है कि दिल्ली के अंदर 1 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक लगभग 14,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली के अंदर शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिली तो वो बहुत से सारे साथी ऐसे भी हैं जो दिल्ली के एनसीआर के लोग यहाँ रहते थे, उन बॉडीज़ को अपने घर, अपने गांव ले जा करके किसी नदी किनारे अपने खेत में भी अंतिम संस्कार किए। वो आंकड़े इससे अलग है। याद होगा 1 साल पहले मैं आपकी मदद से उन तमाम स्थानों पर गया था जहाँ पर सरकार के बनी हुई इमारतें तैयार थी, जिनमें अस्पतालों को, खासतौर से दक्षिणपुरी, बुराड़ी और आपका द्वारका में इंदिरा गांधी जी के नाम से बना बड़ा अस्पताल 2600 बेड की कैपेसिटी का, जिस अस्पताल की जो डेडलाइन थी वो मार्च 2020 में फर्स्ट फेज लगभग 1200 बेड बन के जनता को समर्पित होने चाहिए थे। मैं धन्यवाद देता हूं हाई कोर्ट की इस डबल बेंच को। जो बात हम अरविंद केजरीवाल से लगातार कह रहे थे, सुझाव के तौर पर बात बोल रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं। यदि आज उसको बना दिया जाता तो मैं समझता हूं बहुत सहायता मिलती। और इस अस्पताल की जो डेडलाइन थी कंप्लीट होने की, वो मार्च 2020 जैसे मैंने कहा ये डेडलाइन थी। और मुझे खुशी है कि आज दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस पे दिल्ली सरकार से इस पे स्पष्टीकरण मांगा है। और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, ये आपदा है, देश के ऊपर बहुत भारी विपत्ति है। इस विपत्ति में लोगों को साथ देना चाहिए, वहीं पे कुछ लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं। और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की लगाम इनके ऊपर नहीं। यही कारण है कि आज लोग दर बदर भटक रहे हैं। मेडिसिन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पा रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है। हमारे कार्यकर्ता निरंतर काम कर रहे हैं। आपने पर्टिकुलर किसी विधानसभा का जिक्र किया तो मैं बता दूं, कई साथी हमारे संक्रमित हो चुके हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। एक साथी को हमारे ब्रेन हेमरेज हो चुका है। कई साथी हमारे बीच में आज नहीं। कप्तान सिंह जी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष, उसकी मदर संक्रमण से ही हो गई। एक हमारे साथी विधायक लड़े, उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। कि मेरा युवा साथी रोहित कराना, उसकी डेथ हो चुकी, उसके फादर की डेथ हो चुकी है। बावजूद इन मौतों के हमारे कार्यकर्ता सेवा का काम करने का काम कर रहे हैं, निरंतर जारी है। और यही कांग्रेस की परंपरा भी है। हम अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। 8 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की बैठक के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से टीके खरीदने चाहिए, क्योंकि अगर राज्य व्यक्तिगत रूप से इन्हें खरीदेंगे तो भारत की छवि खराब होगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर्स की जगह केंद्र सरकार वैक्सीन को खरीदे। अगर अलग अलग राज्य ग्लोबल टेंडर करेंगे तो देश की बदनामी होगी। साथ ही उन्होंने वैक्सीन बनाने के फॉर्मूले को दूसरी कंपनियों से शेयर करने के लिए भी कहा, जिससे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन के उत्पाद को बढ़ाया जा सके। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि देश की दोनों वैक्सीन कंपनी बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही है। सभी राज्यों के लिए एक ही रेट रखना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महामारी सिर्फ मुनाफा कमाने का मौका नहीं है। अभी तो हिंदुस्तान में 3 ही वैक्सीन अलाउड है, एक कोवैक्सीन, कोविशील्ड और एक स्पुतनिक। तो यही तो कह रहे हैं कि भाई अगर आप एक ही कंपनी के पास जा रहे हैं या 2 ही कंपनी के पास जा रहे हैं, वो कंपनी तो हिंदुस्तान में है ही, वो दे ही नहीं पा रही। हमने तो बिना टेंडर के भी ऑर्डर दे रखा है, वही पूरा कर दें। तो ग्लोबल टेंडर करने से एक नई कंपनी जो स्पुतनिक वो उसमें आ सकती है, परंतु अलग अलग राज्य अलग अलग टेंडर क्यों करे? भाई केंद्र सरकार उनसे नेगोशिएट कर ले या उनसे बात कर ले, एक रेट भी जो होगा देश की इज्जत भी बनी रहेगी। एनडीआर ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस जसपाल सिंह ने कोरोना काल में कोरोना से बचाव के लिए नई दिल्ली जिले के पुलिस कर्मचारियों और एनडीडी में कर्तव्यों का पालन करने वालों को विटामिन सी की टैबलेट्स, मल्टीविटामिन टैबलेट्स,
आंवला कैंडी, N95 मास्क, सैनिटाइजर और एक थर्मस बोतल से युक्त प्रतिरक्षा बूस्टर किट वितरित किए। इस मौके पर नई दिल्ली जिला के डीसीपी डॉक्टर ईश सिंघल, अपर डीसीपी प्रथम विकास कुमार और अपर डीसीपी द्वितीय अजिंता चेपियाला भी उपस्थित थे। एनडीआर जॉइंट कमिश्नर पुलिस जसपाल सिंह का यह प्रयास कर्मचारियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और कोरोना महामारी के बीच उन्हें सुरक्षित रखने के लिए है, ताकि देश सेवा में जुटे ये सिपाही भी सुरक्षित रहकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। कोरोना काल में जहां कई लोग कालाबाजारी कर मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानवता का परिचय देते हुए इंसान के प्रति नहीं बल्कि जानवरों के प्रति भी दया भाव रखते हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी दिल्ली से आया है, जहां कुछ लोग बीमार गाय को बचाने के लिए घंटों प्रयास करते रहे। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मीर झा की इस रिपोर्ट में। इस प्रकार से बीमार गाय को रेस्क्यू करने के लिए तमाम समाज सेवक यहाँ जुट चुके हैं और ये आप यह नज़ारा देखें, और गौ माता को बचाने के लिए इस तरह से गौ हमारी माता होती है। और देखिए आज गौ की स्थिति बिगड़ी हुई थी 3 दिनों से, और यहाँ पे गौ माता को पूजने वाले लोग आ चुके हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए इस कोरोना काल में पूरी शक्ति लगा चुके हैं। आपका शुभ नाम? मोनू गौ सेवक। मोनू गौ सेवक जी। तो इस तरह के मामले तो बहुत शहर में आते होंगे। हाँ आते हैं भाई, बहुत आते हैं। तो आप सभी की सेवा करते हैं? सबकी सेवा। जय माता दी। जय गौ माता। तो क्या स्थिति थी गौ माता की, थोड़ा बताएं। गौ माता की जो स्थिति है, गौ माता के पेट में उफारा आया हुआ है और उफारे के कारण इसकी स्थिति खराब है। अब गवर्नमेंट की एम्बुलेंस आ रही है मोनू भाई साहब के जरिए, और सुबह मैंने इसको देखा था कि भाई ये बीमार है, मैंने मोनू के पास फोन कर दिया। श्री कृष्णा गौशाला की। श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से देखिए श्री कृष्णा गौशाला की ओर से गौ माता की रक्षा करने के लिए यहाँ तमाम लोग इस कोरोना काल में अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के और गौ माता को जिंदा करने के लिए एक अच्छा प्रयास है। इस तरह से देखिए इस बीमार गाय की रेस्क्यू हो रही है, और ये जहाँ भी इस तरह के मामले मिलते हैं इस कोरोना काल में भी ये लोग इस मामले को गंभीरता से लेते हैं, अपने वाहनों से रेस्क्यू करते हैं, और एक टीम रखे है इन लोगों ने, और पूरी टीम इनकी बहुत ही इस कोविड काल में सराहनीय काम कर रही है, और इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इस कोरोना काल में आप पशु से लेकर मनुष्य की सेवा करते हैं, और अभी हमने देखा कि जो गाय मृत प्राय पड़ी थी उसको आपने पूरी अपनी टीम के साथ उठाया है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आम नागरिकों को? ये संदेश देना चाहेंगे भाई, जो आजकल पैसे लगा लगा के भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही ना, गौ बचाओ, पेड़ बचाओ और ऑक्सीजन मुफ्त में पाओ। भारत में फिर कोरोना शिखर पर एक दिन में 4,120 लोगों ने तोड़ा दम, वहीं 3,62,727 नए मामले। 12 विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को लिखा खत, मुफ्त वैक्सीनेशन और सेंट्रल विस्टा परियोजना को रोकने की मांग। महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, बढ़ाई गई सख्तियां। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में 2 से 18 साल के बच्चों पर भी कोवैक्सीन का होगा ट्रायल, DCGI ने दी मंजूरी। आज मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में कम हुई है ऑक्सीजन की मांग, 700 से घटकर 582 मीट्रिक टन पर पहुंची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि ऑक्सीजन और कोरोना वैक्सीन को लेकर लापता हो गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। यूपी के उन्नाव में नदी किनारे मिली सैकड़ों लाशें, आवारा कुत्ते खा रहे हैं शवों का मांस। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 35 कर्मचारियों की अचानक मौत से हड़कंप, कोरोना के नए स्ट्रेन का खौफ। गुरु तेग बहादुर अस्पताल से जोड़कर 500 बिस्तरों वाला आईसीयू सेंटर किया गया शुरू। हरियाणा के गांवों में फैला कोरोना संक्रमण, खट्टर ने ग्राम पृथकवास केंद्र बनाने का दिया निर्देश। राष्ट्र